नमस्कार। सार्थक संदेश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सार्थक संदेश कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को समय समय पर उपयोगी जानकारियां देते रहते हैं, जिससे कि एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित हो सके। नेत्रदान महादान कहा गया है। जान है तो जहान है, परंतु जान तो है पर शरीर का कोई एक अंग निष्प्राण है, वो भी हमारी आंखें। सोचकर ही शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। आंखों के बिना ये खूबसूरत प्रकृति के नजारे, ये रंग, ये सौंदर्य, नीला आकाश, सूर्य, चांद, तारे सब मूल्यहीन, शून्य सा प्रतीत होता है। आज हमारे 1.25 अरब से अधिक आबादी वाले देश में नेत्रदान करने वालों की संख्या नगण्य है। हमारे देश में करीब 1,25,00,000 लोग दोनों आंखों से और करीब 80 लाख एक आंख से देखने में अक्षम हैं। आंकड़ों के अनुसार सालाना 2 लाख से अधिक कॉर्निया की जरूरत होती है, लेकिन औसतन 26,000 ही मिल पाते हैं। दान का महत्व हमारी संस्कृति में बहुत अधिक है, और अगर वह नेत्रदान हो जिससे हमारी देह के प्राण विहीन होने पर भी किसी अन्य दृष्टिहीन को दृष्टि का सुख दे सकें, तो इससे अधिक परोपकार और पुनीत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। मर के भी भगवान लास्ट चांस देता है दान करने के लिए। आप चाहें तो आपकी आंखें चुटकी भर राख बन सकती है या किसी के घर में उजाला ला सकती है, और ये डिसीजन आपके हाथ में है। और इस एक्शन से इतना खुशी मिलेगा आपको, क्योंकि आप किसी के घर में रोशनी लाएंगे और वो जब देख सकेगा तो उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। 2 वर्ष पूर्व मेरे बड़े भाई साहब का निधन हुआ था। 4 दिन उसके पहले मेरे यहाँ ठहरे थे, और उस दिन सवेरे गए और संयोग ये रहा कि शाम को उनका निधन हो गया। एक बहुत ही हमारे लिए तो विदारक घटना थी। अंदाज ही लग नहीं सकता था। सवेरे जो हमने नाश्ता मैंने साथ किया उनके, 10 बजे निकले और रात को निधन हो गया उनका। अब जो घटना घट गई उसके तो अनदेखी नहीं कर सकते, वो तो एक तथ्य है। और उस विपत्ति में भी, संकट के समय भी हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया और ये निर्णय लिया कि इनकी आँख दे दी जाए, ताकि उनका शरीर का कोई एक अंश दुनिया में किसी के माध्यम से जिंदा रहेगा। ये हम सब के लिए आज भी जब स्मरण करते हैं उनका, तो उस स्मरण में मन में एक बात ये कौन जाती है कि चलिए उनकी आंख से आज कोई देख रहा है, अनाम व्यक्ति कहीं इस प्रदेश में कहीं देख रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही संतुष्टि की बात है। पापा की डेथ हुई तो एक बहुत ही सैड मोमेंट था, लेकिन जब उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी आइज़ डोनेट करना चाहता हूं, तो हमने राजस्थान आइज़ बैंक सोसाइटी से कांटेक्ट किया और उन्होंने बहुत जल्दी ही उनकी आइज़ ली वहां से। और आज हमें बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है कि चाहे वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आइज़ कहीं ना कहीं इस दुनिया में हैं जो हमें देख रही हैं। 70 साल के आयु में जो कई तरह के सेटिस्फेक्शन हुए होंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता की इस इच्छा को पूरी कर पाया। मैं ये सोच के अपने आप को बहुत सुखी समझता हूँ कि मेरे माता पिता के 4 नेत्र किन्हीं 4 ज़रूरतमंद लोगों के काम आए होंगे। और आज मुझे इस चीज़ के बारे में लोगों को आग्रह करने में बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। दान सभी बड़े होते हैं, लेकिन जो आंखों का दान, नेत्रदान जो है, उसको सबसे बड़ा दान माना गया है। क्योंकि आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद आप किसी दूसरे इंसान को अपनी आंखें देके जाते हैं, तो पूरी दुनिया को उन आंखों से देख पाता है।
तो इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा सभी लोग उठाएं और अपनी आई डोनेशन के लिए प्लेज करें। हम सबके पैदा करने वाले ईश्वर ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अरबी के इन आयतों में, कुरान के इन श्लोक में जो बात कही गई है वो उन लोगों से कही गई है जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, कुरान पर विश्वास रखते हैं, परलोक पर विश्वास रखते हैं और जिनको मुस्लिम कहा गया है, उनको संबोधित करते हुए ईश्वर ने ये बात कही कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन गिरोह हो, तुम लोगों को नेकियों की तरफ बुलाते हो, तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और तुम्हें दुनिया की भलाई के लिए निकाला गया है। आप जिस तरह अपना खून लोगों को देकर जान बचा सकते हैं, गुर्दा या कोई अंग और देकर आप लोगों की जान बचा सकते हैं, इसी तरह आप अपनी आँखों का कुछ हिस्सा मरने के बाद जो है वो आप अगर किसी को दें और आपके जाने के बाद आपकी आँखें किसी इंसान को दुनिया में रोशनी देती रहे, तो इससे बड़ी कोई सेवा और हो नहीं सकती। नमस्कार, संदेश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जीवन में दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है और वो भी अगर नेत्रदान हो तो बात कुछ और ही होती है। अगर आप और हम हमारे जीवन में संकल्प ले लें कि हमें नेत्रदान करना है तो इससे पुनीत कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उद्योगपति और समाज सेवी रवि कामरा साहब, जो कि लगातार कई वर्षों से आम लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। रवि साहब, आपका संदेश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेत्रदान क्या है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, हम अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलने के बाद हम क्या देखते हैं, ईश्वर द्वारा बनाया गया ये सुंदर संसार जिसमें अलग अलग किस्म के रंग हैं, अलग अलग किस्म के पक्षी हैं, अलग अलग किस्म की खाने की चीज़ें हैं, उनको हम देखकर खुश होते हैं और उनको हम ग्रहण करने की हमारी इच्छा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेत्रों में किसी रोग की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से देख नहीं सकते। मतलब ये कि वो इस सुंदर संसार का लुत्फ नहीं उठा सकते, इस सुंदर संसार को जी नहीं सकते हमारी तरह से। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए नेत्रदान के माध्यम से दृष्टि वापस ला सकते हैं, उनकी दृष्टि दान दे सकते हैं। कामरा साहब, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे ग्रंथों में नेत्रदान की क्या महत्ता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी हम किसी को थोड़ी सी भी खुशी देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। किसी भूखे को हम अन्न दान देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि अगर आप किसी के लिए जी सकते हो, किसी की खुशी के लिए कुछ कर सकते हो, तो आप परमात्मा के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज़ दृष्टिदान की, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर वो आप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा, कितनी ज़्यादा खुशी होगी इस बात का आप अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसको किसी मृत व्यक्ति द्वारा दान की हुई आंखें जब उनके लगी हों और आप उससे मिलें और उससे बात करें कि आपको कैसा महसूस होता है, तब आपको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि नेत्रदान से क्या कुछ मिलता है। दान भारत में पुरानी परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनियों से, हमारे ऋषि दधीचि जी ने तो अपनी आंखें, अपनी हड्डियां भी दान कर दी थी। कामरा साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेत्रदान जो है वो कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कौन से लोग हैं वो नहीं कर सकते? देखिए, नेत्रदान हर आदमी कर सकता है, चाहे वो चश्मा लगाता है, चाहे उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। और आप बड़े हैरान होंगे ये बात जानकर कि अंधे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें नेत्रदान नहीं किया जा सकता। मान लो किसी की मृत्यु जहर खाने से हो जाती है, या किसी को सेप्टिसीमिया हो जाता है,
या गर्दन से ऊपर का हिस्सा कैंसर ग्रस्त हो जाता है, आंख का कोई कैंसर है या मुंह का कैंसर है, तो वो व्यक्ति, उनका कॉर्निया खराब हो जाता है, वो नेत्रदान में नहीं लिया जाता। कामरा साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में नेत्रदान को लेकर कौन कौन सी भ्रांतियां हैं और क्यों हैं? जो भी कोई चीज़ गलत होती है उसको समाज बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कोई भी आप अच्छी चीज़, जब भी किसी भी ज़माने में जो अच्छी चीज़ें लोगों ने समाज में लाने की कोशिश की, उसके साथ बहुत सी भ्रांतियाँ जुड़ गई। भ्रांति क्यों जुड़ती है? क्योंकि जो हम अच्छा करना नहीं चाहते तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। अब देखिए, नेत्रदान के बारे में भ्रांति क्या है कि अगर हम इस उम्र में, इस जन्म में अगर हम आंखें दान कर देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। ये भ्रांति बहुत लोगों को नेत्रदान करने से रोकती है, जबकि अगर महसूस किया जाए कि अगर परमात्मा का हम इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि नेत्रदान करने के बाद किसी को दृष्टि दे देते हैं, तो इससे बड़ी उपकार हम क्या कर सकते हैं। और उपकार करने वाले को मैं नहीं समझता, और सही बात भी है, धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं कि उपकार करने वाले को किसी तरह से दोबारा अगले जन्म में कोई दंड मिले, ऐसा कुछ नहीं है। और ये खास तौर पे हम इस बात पे जोर देना चाहेंगे कि ये कतई भ्रांति है कि अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। अगले जन्म में तो और सुख लेके आप पैदा होंगे अगर आप इस जन्म में नेत्रदान कर जाते हैं। थोड़ी सी बात मैं बताने की कोशिश करूं कि नेत्रदान क्या होता है। नेत्रदान में हम केवल आंख के ऊपर की एक पुतली, जो इतनी बारीक जैसे प्याज की झिल्ली होती है, उस प्रकार का, मान लो आप ये मान लीजिए कि घड़ी का शीशा जैसे अगर टूट जाता है तो घड़ी में समय दिखना बंद हो जाता है। अगर इसका शीशा हम चेंज कर दें तो आपको समय दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम केवल मृत व्यक्ति की आंखों में से वो शीशा लेते हैं, पूरी आंख नहीं निकाली जाती। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि नेत्रदान करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मृत्यु के 6 घंटे के बाद तक आंखें सही रहती हैं, उसका कॉर्निया लिया जा सकता है। तो 6 घंटे के अंदर अंदर जब किसी की नेत्रदान उसने करना हो तो उसके संबंधियों को, उसके घर वालों को इस बात की आवश्यकता है कि वो डेथ होते ही आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के किसी भी फ़ोन पे संपर्क करें और उनसे उनका सही अपना एड्रेस बता के ये बता दें कि हम नेत्रदान करना चाहते हैं, हमारे घर में अमुक इस तरह से मृत्यु हो गई है। आई बैंक सोसाइटी के वॉलंटियर्स उनके घर पहुंचकर, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल एक फ़ोन घुमाने की ज़रूरत है। वो घर पर पहुंचकर केवल 15 मिनट में नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि नेत्रदान में मृत व्यक्ति का केवल कॉर्निया लिया जाता है, यानी ऊपर वाला शीशा उतार लिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करना चाहे तो वो कहां पर संपर्क कर सकता है? कि अगर आप नेत्रदान के साथ जुड़ना चाहते हैं, नेत्रदान का संकल्प पत्र भरना चाहते हैं, तो एक पोस्ट कार्ड लीजिए। पोस्ट कार्ड पे केवल इतना लिख दीजिए कि मैं नेत्रदान, मैं ये अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर देके, और उसको आप आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के पते पर भेज दीजिए। और चलते चलते रवि साहब, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे नेत्रदान को लेकर? आप जाते जाते भी किसी के सपनों में रंग भर सकते हैं, तो ये पुण्य काम आप करके जाइए, किसी के सपनों को फिर से साकार करके जाइए, नेत्रदान कीजिए, इसका संकल्प आज ही लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है C12 इंद्रपुरी, लाल कोठी, जयपुर। दूरभाष 0141 401 4652। समय कर रहा है इशारा। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।